Hello everyone, welcome again to my channel and today we will discuss subordinating conjunction and correlative conjunction. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज कंजंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोज इन अ सेंटेंस। मीन्स कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या टू क्लॉजेस को जोड़ते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं। अब समझते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का यहाँ मतलब है डिपेंडेंट क्लॉज से, और मेन क्लॉज होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेन क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैटेगरीज आर अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अंदर आपके कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं? आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, अनटिल, टिल, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल। अकॉर्डिंग टू कंसेशन, ऑल्दो, दो, इवन दो, ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन, वेदर, वेयर एज मच एज, देन, रादर देन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इफ, ओनली इफ, अनलेस। अकॉर्डिंग टू रीजन, एज, सिंस, सो दैट, बिकॉज, दैट। अब वन बाय वन हम इनके बारे में समझेंगे। कुछ रूल्स होते हैं जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट रूल, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद कोमा आता है, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू मार्केट, कोमा, यू कैन स्टडी एट होम। तो यहाँ पर आपकी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ़ है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट रूल, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में आता है तब हम कोमा नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन स्टडी एट होम इफ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट। तुम घर पर स्टडी कर सकते हो यदि तुम मार्केट जाना नहीं चाहते हो। तो इस सेंटेंस में कोई भी कोमा यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सेंटेंस के बीच में आया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम, आफ्टर मीन्स बाद में। एग्जाम्पल, कॉल मी आफ्टर यू रीच एट होम। तो कॉल मी आपका यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज आई है। तो हमने इसके बीच में कोई कोमा यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। मैंने अपना काम शुरू किया ब्रेकफास्ट लेने के बाद। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई स्टार्ट माई वर्क। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, देन कोमा, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, एज सून एज, जैसे ही। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव। जैसे ही मैं पहुंचता हूं मैं तुम्हें कॉल करूंगा। नेक्स्ट, एज सून एज योर फादर गेट्स होम ही विल टॉक टू यू। जैसे ही तुम्हारे फादर घर आएंगे वह तुमसे बात करेंगे। नेक्स्ट, एज सून एज द टीचर केम द स्टूडेंट्स बिगिन टू स्टडी। जैसे ही टीचर आए स्टूडेंट्स ने स्टडी करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज बिफोर, यानी कि पहले। ही ऑलवेज कम्स हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल। वो यहाँ हमेशा आता है स्कूल जाने से पहले। तो बिफोर है आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर ही गोज टू स्कूल ही ऑलवेज कम हियर। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न रहती है, बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। हम कैसे पता करेंगे कि ये कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है? देखिए सेंटेंस लिखा है, वी रीच्ड हाफ एन आवर बिफोर द शो। अब यहाँ पर जो बिफोर है
ये एक प्रपोजिशन है, क्योंकि कंजंक्शन कब होता है? जब कोई भी दो क्लॉजेज या दो फ्रेजेस आपस में जुड़ती हैं तो उनको कौन जोड़ता है? कंजंक्शन जोड़ता है। तो यहाँ पर तो ना तो कोई फ्रेज है ना ही कोई क्लॉज है, तो ये आपका प्रपोजिशन। और जहाँ पर भी टू क्लॉजेज या टू फ्रेजेस जुड़ेंगी वो होते हैं आपके कंजंक्शन। और सभी प्रपोजिशंस के साथ यही रूल फॉलो करता है, जैसे सिंस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ये आपके प्रपोजिशंस भी हैं और कंजंक्शंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज अनटिल या टिल, दोनों का मतलब सेम ही होता है, जब तक। और ये जो अनटिल वर्ड होता है ये एक निगेटिव वर्ड है, यानी कि हम इसके साथ में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी स्टे एट बीच अनटिल इट वॉज डिनर टाइम। हम बीच पर ही रहे जब तक डिनर टाइम नहीं हुआ था। अब इस सेंटेंस में एक निगेटिव सेंस शो हो रहा है, लेकिन हमने नोट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने अनटिल का यूज़ किया है। नेक्स्ट, स्टे हेयर अनटिल आई गेट बैक, यहाँ रुको जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। नेक्स्ट, अनटिल राम कम्स वी विल नॉट गो, जब तक राम नहीं आता हम नहीं जाएंगे। अब इस सेंटेंस में नोट का यूज़ हुआ है, लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसके साथ हमने नोट का यूज़ नहीं किया है। जो हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हमने नोट का यूज़ किया है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम नोट का यूज़ करेंगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज़ नहीं होगा नोट का। नेक्स्ट, सिंस, जब से। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम सिंस ही लेफ्ट, मैंने उससे बात नहीं की है जब से वो गया है। तो सिंस एक आप यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाय अ न्यू कार। इस सेंटेंस में सिंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, इसलिए हमने एक डिपेंडेंट क्लोज के बाद कोमा का यूज़ किया है, देन इंडिपेंडेंट क्लोज। नेक्स्ट, व्हेन, जब। एग्जाम्पल, व्हेन यू आर 18 यू आर अ लीगल वोटर। जब आप 18 वर्ष के होते हैं तो आप लीगल वोटर यानी कि कानूनी मतदाता होते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन वर हैप्पी व्हेन द शो बिगेन, बच्चे खुश थे जब शो शुरू हुआ। नेक्स्ट, शी वाज लव टू डांस व्हेन शी वाज यंग। नेक्स्ट, व्हेनेवर, जब कभी भी। एग्जाम्पल, व्हेनेवर ही लीव्स द हाउस ही ऑलवेज टेक्स एन अम्ब्रेला, वह जब कभी भी घर से निकलता है तो हमेशा छाता लेकर जाता है। नेक्स्ट, यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू वांट, तुम मुझे कॉल कर सकते हो जब कभी भी तुम चाहते हो। तो व्हेनेवर का यूज हुआ जब कभी भी। वाइल, जब तक या के दौरान। वाइल आई वॉज इन मनाली इट वॉज स्नो ऑल द टाइम, जब तक मैं मनाली में था ऑल टाइम स्नो होती रही। तो के दौरान भी हो सकता है इसका मतलब, या जब तक भी हो सकता है। नो वन लेफ्ट द सिनेमा वाइल द मूवी वॉज ऑन, किसी ने भी सिनेमा को नहीं छोड़ा जब तक मूवी चलती रही। आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग, मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर एक जो सेंटेंस का मीनिंग आया वो आया के दौरान, मतलब मैं उस दौरान यानी कि चलते हुए पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू कंसेशन। कंसेशन मतलब सेंटेंस में एक कंट्रास्ट शो होता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो होता है। शो कंट्रास्ट व्हेन टू थॉट्स आर डिफरेंट और अपोजिट। ऑल्दो, दो, इवन दो, तीनों का मतलब सेम ही होता है, हालांकि। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी कुड नॉट स्लीप, हालांकि वो थकी हुई थी लेकिन वो सो नहीं सकी। तो ये दोनों क्या है? टू थॉट्स अपोजिट है, अपोजिट शो कर रहे हैं, थकी हुई थी लेकिन सो नहीं सकी। नेक्स्ट, ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड, हालांकि मैं सोने जैसा फील कर रही थी लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई। आप ऑल्दो की जगह दो का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, शी परचेज अ स्मॉल हाउस इवन दो शी हैड अ बिग हाउस, उसने एक छोटा घर परचेज किया हालांकि उसके पास एक बड़ा घर भी है। तो अब यहाँ पर भी एक क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन शो हो रहा है। तो आप ऑल्दो, दो, इवन दो तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, तीनों का मीनिंग सेम होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन।
वेदर हिंदी में मीनिंग होता है कि क्या। इसका यूज़ हम चॉइस के लिए भी करते हैं कि दोनों में से कौन सा। एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। नेक्स्ट, यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय कार और बाय बस, तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम बस से जाओगे या कार से जाओगे। तो यहाँ पर एक चॉइस दी गई है, इसके लिए हमने वेदर का यूज़ किया है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन वेयर एज, हिंदी में मीनिंग होता है जबकि। एग्जाम्पल, राज इज टॉल वेयर एज हिज ब्रदर इज शॉर्ट, राज टॉल है जबकि उसका भाई शॉर्ट है, तो एक कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट, आई हैव ₹10 वेयर एज यू हैव 50, मेरे पास 10 रुपीज़ है जबकि तुम्हारे पास 50 रुपीज़ है, तो यहाँ पर भी एक कंपैरिजन शो हो रहा है। नेक्स्ट, एज मच एज, हिंदी में मीनिंग होता है जितना। एग्जाम्पल, ही कैन ईट एज मच एज यू, वो उतना खा सकता है जितना कि तुम। नेक्स्ट, ही लाइक्स हॉकी एज मच एज ही लाइक्स बास्केटबॉल, वो हॉकी उतना ही पसंद करता है जितना कि वो बास्केटबॉल पसंद करता है। नेक्स्ट, देन अपेक्षा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, वह स्ट्रॉन्ग है अपने भाई की अपेक्षा, तो यहाँ एक कंपैरिजन शो हो रहा है और कंपैरिजन के लिए हमने देन का यूज किया है। नेक्स्ट, रादर देन, हिंदी में इसके बजाय। आई विल लव टू हैव कॉफी रादर देन टी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा चाय लेने के बजाय, तो ये भी कंपैरिजन शो कर रहा है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन की अकॉर्डिंग कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं ये समझेंगे। फर्स्ट, इफ का मतलब अगर भी होता है या फिर यदि भी हम बोलते हैं यदि। एग्जाम्पल, इफ यू क्लीन योर रूम यू कैन गो आउट टू प्ले, यदि तुम अपना रूम साफ करते हो तो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। नेक्स्ट, इफ यू डोंट वांट टू गो द मार्केट यू कैन स्टडी एट होम, यदि तुम मार्केट नहीं जाना चाहते तो तुम घर पर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, ओनली इफ, एग्जाम्पल, यू कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ यू स्टडी हार्ड, अगर केवल तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, तो ओनली इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट, आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, मैं आपको केवल तभी बताऊंगा जब आप किसी को नहीं बताने का वादा करेंगे। नेक्स्ट, अनलेस, जब तक, हैज़ अ निगेटिव मीनिंग, जैसे अनटिल एक निगेटिव वर्ड है ऐसे ही अनलेस भी एक निगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ भी हम नोट का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते हो जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। अब इस सेंटेंस में आपने जो आपकी फर्स्ट थॉट है यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज, उसमें आपने नोट का यूज़ किया है, लेकिन जो आपकी सेकंड थॉट है यानी कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें आपने नोट का यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसमें आपने अनलेस का यूज़ किया है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस, तुम जॉब नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, अनलेस माई सन फिनिश हिज होमवर्क ही कैन नॉट गो आउट, अब इस सेंटेंस में अनलेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो इसलिए हमने इसमें कोमा का यूज किया है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू रीजन, एज, सिंस, बिकॉज, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है क्योंकि। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट बाय नोटबुक एज द शॉप वाज क्लोज्ड, मैं नोटबुक नहीं खरीद सका क्योंकि शॉप क्लोज थी। नेक्स्ट, सिंस ही वाज इल ही कुड नॉट कम, क्योंकि या चूंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ सका, तो यहाँ पर सिंस स्टार्टिंग में आया इसलिए हमने सबऑर्डिनेट क्लोज के बाद कोमा का यूज किया है। नेक्स्ट, आई लव माई फ्रेंड्स आर्ट वर्क बिकॉज ही यूज कलर सो ब्रिलियंटली,
मैं अपने फ्रेंड की आर्ट वर्क को पसंद करता हूँ क्योंकि वो कलर्स को एक शानदार तरीके से यूज़ करता है। नेक्स्ट, ही वॉज मेड द कैप्टन बिकॉज ही वॉज अ गुड प्लेयर। वह कैप्टन बना था क्योंकि वह एक अच्छा प्लेयर था। तो एज, सिंस और बिकॉज तीनों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस में तीनों का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू रीजन, सो दैट मतलब होता है ताकि। एग्जाम्पल, ही अर्न्स सो दैट वी मे लिव हैप्पीली। वह कमाता है ताकि हम खुशी से रह सके। नेक्स्ट, आई बॉट सम कलर्स सो दैट आई कुड पेंट। मैंने कुछ कलर्स खरीदे ताकि मैं पेंट कर सकूं। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू रीजन इज दैट, जिससे कि। एग्जाम्पल, शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट वॉक। वह बहुत वीक थी जिससे कि वह चल नहीं सकी। तो दैट जिससे कि। नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शन। Correlative conjunctions are pair of joining words that we frequently use to connect two ideas together in a sentence. जितने भी आपके correlative conjunctions होते हैं ये पेयर में होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं टू आइडियाज़ को किसी भी सेंटेंस में। The most commonly used correlative conjunction pairs are either or, neither nor, both and, whether or, not only but also. अब वन बाय वन इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईदर और, एनी वन ऑफ द टू पीपल और टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों में से कोई एक, या तो ये या फिर ये। एग्जाम्पल, यू कैन हैव इधर इडली और डोसा। तुम या तो इडली ले सकते हो या फिर डोसा ले सकते हो। नेक्स्ट, जॉन मस्ट बी लिविंग इधर इन कनाडा और इन ब्राज़ील। जॉन या तो कनाडा में या ब्राज़ील में रह रहा होगा। Neither nor, negative statement about two people or two things. Example, neither रोहन nor विक्रम has the book. ना तो रोहन के पास और ना ही विक्रम के पास बुक है। तो ये एक निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है टू पीपल के बारे में। नेक्स्ट, राम लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। राम ना तो क्रिकेट पसंद करता है और ना ही फुटबॉल पसंद करता है। तो ये टू थिंग्स के बारे में निगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है। नेक्स्ट, बोथ एंड, टू पीपल और टू थिंग्स टेकन टुगेदर। एग्जाम्पल, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। मुझे दोनों पसंद है, टी और कॉफ़ी। तो यहाँ टू थिंग्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, बोथ राजेश एंड विकास आर इन द सेम क्लास। राजेश और विकास सेम क्लास में है, तो यहाँ पर टू पीपल की बात हो रही है। और ये ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी ग्रामेटिकली इक्वल है। राजेश एंड विकास दोनों नेम है, नाउन है, तो ये भी आपके ग्रामेटिकली इक्वल है। नेक्स्ट, वेदर और। एग्जाम्पल, ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट वेदर ही शुड स्टे इन इंडिया और मूव टू अमेरिका। वह कन्फ्यूज है कि उसे इंडिया में रहना चाहिए या अमेरिका जाना चाहिए। नेक्स्ट, आई डोंट नो वेदर ही टुक अ कैब और ही वॉक टू होम। वह नहीं जानता कि वह कैब ले या फिर पैदल घर चल के जाए। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। एग्जाम्पल, ही वॉन नॉट ओनली अ ट्रॉफी बट ऑल्सो मनी। उसने केवल ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि मनी भी जीती। नेक्स्ट, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल स्मार्ट। वो सुंदर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। दिस इज ऑल अबाउट द सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. Thanks for watching this video. If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you so much.